हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सोर्सेस पर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लेके आए हैं 10th जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका रिलेटेड जो जियोग्राफी बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन के एग्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देरी नहीं करेंगे। अगर मेरी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है लेके आए हैं आपके सामने। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? पहला क्वेश्चन आज का है कि बिहार में कितना प्रतिशत जो भूमि जो खेती के लिए की जाती है। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा 7% में खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन दूसरा की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर है 80% में कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला प्रश्न तीसरा की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो इसका राइट आंसर होता है रोहतास है जो गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार के जूट उत्पादन में है वृद्धि हो रही है या स्थिर हो रही है या गिरावट हो रही है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरा डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, इनमें से गिरावट में कमी आ रही है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंगा का दियारा हो जो गंगा के क्षेत्र में है उसी में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1955 में होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? ये 2021-20 में पूछा हुआ प्रश्न है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, वाल्मीकि की नगर है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 2012-2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रोहतास जिला में इसकी सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 374 किलोमीटर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दरभंगा जिला में। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे भी आई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2023 के लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन में होता है कावल झील स्थित है। तो इसका 2014 में पूछा हुआ, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा सी, बेगूसराय जिला में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पटना में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण हिमालय मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा की डोरनी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंगा की डोरनी में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 14वां क्वेश्चन की ओर। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां पाइटराइट खनिज है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अधात्विक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
16वां प्रश्न की ओर, कौन तापीय विद्युत परियोजना निम्न बिहार में है, माने कौन सी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, कहरगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीनगर तापीय परियोजना, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, 2021 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी VI प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, मेरा 17 का राइट आंसर ए होगा, भागलपुर जिले में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कांटीय तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 10 है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 20वां क्वेश्चन की ओर, बिहार में कार्यरत विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 44.20 मेगावाट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 21वां क्वेश्चन की ओर, भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्तमान में बिहार में चीनी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 4.54 लाख टन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसकी निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखानों स्थापित है, तो इसका राइट आंसर ए व कटिहार में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 में तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है, माने जो बिहार में तंबाकू उत्पादन है वो अपना भारत देश में किस स्थान पे है, तो इसका राइट आंसर ए, स्थान देश में है, स्थिर है, देश में है, तो ये इसे घट रहा है। यानी चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, चीनी उद्योग का कच्चा माल, तो इसे सब लोग जानते हैं कि चीनी उद्योग के लिए हमको गन्ना की जरूरत होती है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, हाजीपुर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, सिगरेट का स्थान यानी कारखाना है कहाँ पर, बिहार में है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुंगेर जिला में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 की ओर, लेर वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर में, यानी जमालपुर में है, बिहार में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बरौनी में है, बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना भी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो इसका राइट आंसर बी, दाऊद नगर में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 31वां की ओर, अशोक पेपर मिल किस जिले में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी दालमीना नगर में है। अगला प्रश्न की ओर चलते, बिहार में पहली रेल लाइन स्थित है, तो बिहार में पहली रेल लाइन स्थित है या है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, माउंटेन रेलवे था पहला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ए, यानी जयप्रकाश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 में, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, ग्रैंड ट्रंक का राष्ट्रीय मार्ग कितना है, तो ये 2 है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ से ही माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये 1860 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में, इसका राइट आंसर हाजीपुर होगा, 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अगला प्रश्न है मेरा मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बिहार में या भारत में मानचित्र के हिसाब से जो प्रश्न लेके आए हैं, ये मानचित्र से वेरी यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें है, उच्चवास प्रदर्शन के लिए ह्यूल विधि का विकास किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेहमान ने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पता पूर्वीय माने पर्वतीय छायांकन विधि यानी भूमि आकृति पर किस दिशा में ऐसे पड़ने की कल्पना की जाती है, पर्वतीय छायांकन विधि में
भूमि आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर से पश्चिम की दिशा की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखा ढाल की दिशा में खींचा उच्चवास प्रदर्शन की विधि क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर सी है, हैश यूल था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 की है, तर्क चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? 2018 में प्रश्न में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अस्थायी ऊंचाई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां की ओर, अस्त्ररंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी जल के जो अस्त्ररंजन विधि है वह नीले रंग के जल को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, हरा से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिमाच्छादित शिखर, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उसको दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अंतिम ही प्रश्न है जो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दी, जो जल है वो दर्शाया जाता है। तो हम आज भी जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है 2023 परीक्षा 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है, और यही पूछेगा ही, पूरा 100% है कि यही पूछेगा ही। तो हम अगला प्रश्न की ओर नहीं, अब अगला वीडियो में हम बनाएंगे, एक और नया वीडियो के साथ लेके आएंगे। जब तक मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दे, और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें, या कोई भी हम वीडियो डालें अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्त, आज के सेशन हम इतने पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।